चलो, मैंने बेटा तुम्हें कल कुछ स्ट्रक्चर सिखाए थे, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें कल कुछ स्ट्रक्चर सिखाए थे, है ना। देखो बेटा, मैं कल ट्रिक सिखा रहा था कैसे सीख बनाना है ना। बेटा नेक्स्ट वीक से जो इवनिंग वाली क्लास होगी उसे बेटा है ना, उसे मैं हटा दूंगा। नेक्स्ट वीक से हम लोग बेटा मेजर पोर्शन कवर कर चुके रहेंगे, ठीक है। अब बेटा जो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे हम केवल संडे और मंडे को लेंगे, ठीक है। 5 दिन आपका बेटा जो नॉर्मल क्लास चलता है मॉर्निंग में 1.5 घंटे है, 1 घंटे 40 मिनट का वो चलता रहेगा। उसके बाद बेटा मैं क्या करूंगा, इवनिंग में आपका टेस्ट रखूंगा। क्या हुआ? हाँ निनाद, क्या दिक्कत है तुझे? हाँ बेटा, मॉर्निंग में तुम्हारा बेटा सिलेबस तुम्हारा मेजर पोर्शन कवर, सिलेबस चिंता ना करो बेटा, मैंने बोला सिलेबस में कराऊंगा, सिलेबस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। संडे को और मंडे को मैं आपका जो मॉर्निंग में लेक्चर होगा 2.5 से 3 घंटे लूंगा, 2 ढाई घंटे 3 घंटे का। नहीं कैंसिल नहीं बच्चा, वो टेस्ट रहेगा, वहां पर टेस्ट में लूंगा, है ना। वो अल्टरनेट में टेस्ट लूंगा बेटा, अल्टरनेट। तो ऐसा करते हैं 3 दिन पढ़ाएंगे और 3 दिन टेस्ट लेंगे, इवनिंग में 3 दिन बेटा पढ़ाएंगे और 3 दिन टेस्ट रहेगा। चलो ऐसा रहेगा, है ना। हाँ नेक्स्ट वीक से इवनिंग में 3 दिन पढ़ाएंगे और 3 दिन टेस्ट लेंगे। तो मंडे को पढ़ाएंगे तो ट्यूसडे को टेस्ट रहेगा, वेडनेसडे को पढ़ाएंगे थर्सडे को टेस्ट रहेगा, फ्राइडे पढ़ाएंगे बेटा, ऐसे करके अल्टरनेट रहेगा, है ना। चलो ध्यान दो। देखो बेटा मैंने तुम्हें कल सिखाया था, है ना, एजी गूगल अमित, याद है बच्चा? ए जी गूगल अमित, है ना। तो ए फॉर बेटा क्या था? एलोज था ना। ए क्या था? एलोज था बेटा। उधर क्या था? एल्ट्रोज था। ये था ना बेटा, देखो कल बताया था मैंने। तो ये क्या था? एलोज था। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ हो रहा। बेटा इधर क्या था? एलोज। ये क्या था? एल्ट्रोज। लास्ट लेक्चर में सिखाया था, याद है क्या? बोलो बोलो, याद है क्या? बोलो 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 बोलो, याद है क्या? हाँ बेटा एलोज मैंने क्या बोला था बेटा? ऊपर क्या लगाना? ऊपर क्या लगाना बेटा? ऊपर लगाना तुम CHO, नीचे क्या लगाना? CH2OH। ऊपर बच्चा CHO, नीचे क्या लगाना? CH2OH। बेटा यहां पर क्या आ जाएगा? OH 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 OH। बच्चा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। बेटा ये पहला तुम्हारा है एलोज, बेटा इसका नाम है एलोज। ध्यान देना, आपको बनाना नहीं है, आपको मैंने कल बनाना सिखाया है। कल मैंने तुम्हें बेटा बनवा दिया है, तुम बनाना नहीं है, ठीक है। तुम बस ध्यान सुनो, वो तुम्हें याद कैसे करना वो सिखा रहा हूं। तुम्हें बेटा याद कैसे करना वो सिखा रहा हूं। ध्यान दे बेटा, देख एलोज के सामने बेटा, देख एलोज सामने एल्ट्रोज था ना बेटा। देख एलोज के सामने बेटा एल्ट्रोज था कि नहीं? सबसे पहले ध्यान दे बेटा, AG गूगल, ये था ना बेटा। एलोज ग्लूकोज। हाँ कल का लेक्चर अपलोड तो है, कल का लेक्चर अपलोड तो कर दिया बेटा, मैंने शेयर भी कर दिया ग्रुप में। सच कल तो इवनिंग में नहीं हुआ था, कल तो इवनिंग में लेक्चर ही नहीं हुआ था। कल तो इवनिंग में लेक्चर कहाँ हो पाया था? कि मॉर्निंग में कब नहीं हुआ था? कल इवनिंग में नहीं हुआ था ना बेटा, कल इवनिंग में लेक्चर नहीं हुआ था, परसों हुआ था। हाँ बेटा कल नहीं हुआ था। ध्यान दो बेटा, एलोज बेटा, एलोज में क्या करो बेटा? सब OH एक तरफ कर दो, एलोज। फिर बेटा अगला क्या है? G फॉर ग्लूकोज, बेटा G फॉर ग्लूकोज। ध्यान दे बच्चा, अगला अपना दूसरा क्या है? ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज के लिए क्या कर? कुछ मत कर बच्चा, कुछ मत कर, कुछ मत कर। हाँ बेटा नीचे जगह नहीं है ना, मैं सामने बना देता हूँ, ठीक है बेटा, ये नीचे बना दो क्या, थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। बेटा ए हो गया, अगला बच्चा G, थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ, ज्यादा बड़ा बना दे रहा हूँ, मैं छोटा बनाता हूँ, ध्यान सुनो बेटा। पहला क्या, ध्यान से देखो, है ना, इधर मैं लिखवाया था बच्चा AG गूगल। A फॉर एलोज, G फॉर ग्लूकोज, है ना बेटा। GU फॉर बच्चा ग्लूकोज, A फॉर एलोज, ग्लूकोज, गुलोज और गैलेक्टोज। पहला बच्चा एलोज। एलोज बेटा क्या है अपने पास? ऊपर क्या था बेटा? ऊपर CHO लगाओ, नीचे बेटा CH2OH लगाओ, है ना। ध्यान से देखते रहो, बिल्कुल ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो। ऊपर CHO, नीचे बेटा क्या? CH2OH। बेटा G फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए बेटा बना रहा हूं 1 2 3 4। बेटा ऊपर CHO लगाओ, नीचे CH2OH लगाओ। बेटा गुलोज, बेटा वही काम सब में करो, पहले सब में बेटा एक काम तो कॉमन करो, बेटा सब में एक काम तो कॉमन है, CHO CH2OH। बेटा अगला है गैलेक्टोज,
अगला है गैलेक्टोज। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चा, बिल्कुल ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब सुनो बेटा, देखो तो सबका बेटा OH एक तरफ कर दो, बेटा सबका OH एक तरफ कर दो, तो इसका नाम बच्चा हो जाता है, इसका नाम बच्चा हो गया एलोज, हाइड्रोजन बेटा एक तरफ। देख बेटा जो ये वाला ये है ना हाइड्रोजन, इसको और नीचे वाला बेटा फिक्स कर दे। बेटा ये पहला वाला जो OH है और तीसरा चौथा वाला बेटा जो OH है, दोनों बेटा फिक्स कर दे, दोनों बेटा क्या कर दे, फिक्स कर दे। अब वो बेटा ये और ये तो फिक्स है, तो क्या कर बेटा इसको वैसे उतार ले, इसको बच्चा वैसे उतार ले, पहला वाला और लास्ट वाला बेटा वैसे उतार ले। देख बेटा, अब बेटा देख इसके बाद एलोज के नीचे कौन है बेटा, ग्लूकोज है। एलोज के नीचे बेटा कौन है, ग्लूकोज है। बेटा एलोज के नीचे कौन है, ग्लूकोज है। बेटा ग्लूकोज के लिए क्या कर बेटा, जो नंबर 2 वाला OH है ना बेटा, इसको पलट दे, इसे पोजीशन बेटा चेंज कर दे। बेटा क्या हो गया, ये OH जहां राइट में था बेटा ये आ गया लेफ्ट में, बेटा ये हाइड्रोजन आ गया राइट में, और थर्ड वाला बेटा वैसे उतार ले। ध्यान दे बेटा, अगर 2 बेटा देख ये पहले करना बेटा, पहले इसको पलटना है, फिर इसको पलटना है, फिर इसको पलटना है। इसको बेटा पलट दिया तो बन गया ग्लूकोज, इसको पलटेगा तो ग्लूकोज, इसको पलटेगा तो गैलेक्टोज। ध्यान से देख बच्चा, हमने ये पहला वाला पलटना नहीं है, लास्ट वाला पलटना है। ध्यान समझ बेटा, ध्यान से समझ में आ जाएगा। बेटा देख हमने पहले सेकंड वाले पलटा तो क्या बन गया बेटा, ग्लूकोज बन गया। अब थर्ड वाले पलट बेटा, सब वैसे उतार ले बेटा, बस थर्ड वाले पलट दे, सब बेटा वैसे उतार ले, सेम टू सेम। थर्ड वाला बेटा पलट दे तो क्या आ गया बेटा, H आ गया, ये H आ गया, ये बेटा क्या हो गया, ये तुम्हारा एलोज है, ये तुम्हारा ग्लूकोज है, ये तुम्हारा बेटा क्या है, ग्लूकोज है। समझ आया क्या? देख बेटा पहला वाला OH और चौथा वाला OH फिक्स कर दे बेटा, इस दूसरे नंबर को पलट दिया तो इसका नाम हो गया ग्लूकोज। बेटा दूसरे को छोड़कर तीसरे को पलट दिया, इसका नाम बेटा हो गया ग्लूकोज। क्या समझ में आया तुम्हें? दो क्या दो समझ में आया? बोलो क्या ये दो समझ में आया? बोलो, रिप्लाई करो। याद हुआ क्या? याद हो जाएगा बेटा, यहीं पर सीधा याद हो जाएगा। ध्यान सुनो, अब बेटा बोलोगे, देखो अब तो सर देखो, अब तुम बोलोगे सर देखो आपने नंबर 2 पलट लिया, नंबर 3 पलट लिया, जब नंबर 2 पलटा तो बन गया एक नीचे बेटा G है, ग्लूकोज बन गया। नंबर 3 पलटा, उसके नीचे बेटा ग्लूकोज है तो ग्लूकोज बन गया। अब बोलोगे सर नंबर 4 पलट दो, बेटा मैंने बोलूंगा, मैंने तुम्हें बोला है नंबर 4 मत पलटना। देख बेटा तुमने नंबर 2 पलट लिया, नंबर 3 पलट लिया, अब नंबर आया 4 का, तो बेटा 4 को पलटने जाएगा, मैंने कहा 4 पलट नहीं पाएगा। बेटा ये क्या बोलेगा, तुम इसे पलटने जाओगे तो बेटा जो दोनों को ही पलट देगा ये। ध्यान समझ बेटा, ये और ये फिक्स है, तुम इसको गए पलटने के लिए तो ये क्या करेगा, इन दोनों को ही पलट देगा पूरा। बेटा क्या आ जाएगा, ये वाला बाकी बच्चा OH वैसे ही रहेगा, ये दोनों पलट जाएगा। समझ गया? पहले बेटा 2 को पलट तो बन गया ग्लूकोज, 3 को पलट ग्लूकोज, अब बेटा 3 और 2 दोनों को एक साथ पलट दे, बेटा क्या बन गया, गैलेक्टोज। ये बेटा गैलेक्टोज। क्या समझ में आया? बोल समझ में आया? कोई बच्चा समझ में आया? तो उम्मीद करो कि 4 तुम्हें याद हो गए। क्या मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं तुम्हें 4 बेटा याद हो गया? हाँ हाँ हाँ, ध्यान दे बेटा। अब देख बच्चा, अब इसमें आ तो AG सामने क्या था बेटा, अमिट था ना बेटा, AMIT। बेटा इसका नाम क्या है, एल्ट्रोज। बेटा क्या कर दे, अगर बेटा अपने को यहां से सामने आना है बेटा, इसका C2 एपीमर बना दे बेटा, C2 एपीमर। नाम सुना है क्या C2 एपीमर का? तुमने बेटा C2 एपीमर का नाम सुना है क्या? C2 एपीमर, हाँ ओके बेटा, नहीं सुना, कुछ बच्चों ने सुना, कुछ ने नहीं सुना। सुन बच्चा ध्यान दे, कोई दिक्कत नहीं, भूल जा बेटा। C2 एपीमर बेटा कुछ नहीं है, ध्यान सुन बेटा, कुछ मत कर। देख जो कार्बन नंबर 2 है बेटा, देख कार्बन नंबर 1 बच्चा, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6। बेटा C2, C मतलब कार्बन, 2 का मतलब नंबर 2, C2 कार्बन नंबर 2, एपीमर मतलब बेटा पलट दे, कार्बन नंबर 2 को बेटा पलट दे। बच्चा क्या हो जाएगा, देखो बेटा इन सबका देखो, ध्यान से देखो बेटा, इसका नाम है एलोज। बेटा एलोज के सामने एल्ट्रोज। बेटा अगर सामने वाला बनाना है ना, कुछ मत कर, C2 एपीमर बना दे, C2 एपीमर। देख बेटा एलोज का बेटा C2 एपीमर क्या होगा, एल्ट्रोज। ग्लूकोज का बेटा C2 एपीमर क्या होगा, मैनोज। ग्लूकोज का बेटा C2 एपीमर क्या होगा, आयोडोज। गैलेक्टोज का C2 एपीमर क्या होगा, टालोज। अब बोलोगे सर C2 एपीमर क्या होता है?
देख बेटा मैं सी ट्यूब पेपर बनाता हूं, कुछ मत कर बेटा, सी ट्यूब पेपर में कुछ नहीं करना है, बस क्या करो सब कुछ वही उतारो, सब कुछ बेटा वही उतारो, सेम टू सेम बेटा उतारो, सेम टू सेम उतारो, सेम टू सेम उतारो, कुछ नहीं करना, जो लिखा है सेम टू सेम उतारो। बेटा देखो कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, बेटा कार्बन नंबर 2 को पलट दो। बेटा क्या करो, बस कार्बन नंबर 2 बेटा जो ये वाला पोर्शन है ना कार्बन नंबर 2 वाला, बेटा ये पलट दोगे तो सामने वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। सब कुछ वही उतार लो, बस कार्बन नंबर 2 पर जो बेटा बॉन्ड है ना उसको पलट दोगे, सामने वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो क्या बन गया, ये OH आ गया, ये H आ गया। बेटा इसका नाम क्या आ गया, इसका नाम आ गया एल्ट्रोज। बेटा यहां भी C2 पेपर बनाओ बेटा, ये OH है बच्चा, ये H आ जाएगा, सब कुछ वैसे उतार लो बच्चा, ये H। इसका नाम क्या हो गया बच्चा, ध्यान दो, ये क्या था, ग्लूकोज था, इस सामने कौन है बेटा, मैनोज, इसका नाम बेटा क्या होगा, मैनोज। क्या बना लोगे तुम ऐसे बेटा, बाकी दो इसका बेटा C2 पेपर बनाओ, बना लोगे ना, बोलो। उम्मीद करता हूं ये तुम्हें समझ में आ गया। सब कुछ बेटा वही उतार लो, बस 2 वाले को पलट दो, इसको बोलते हैं C2 पेपर। हाँ लिख लो बेटा, तो कुछ नहीं करना है, पहले 4 बनाओ बेटा, पहले सभी OH एक तरफ लगाओ, 2 वाले को पलट दो, ग्लूकोज बन गया, 3 को पलट दो बेटा, क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, 2 और 3 दोनों पलट दो, क्या बना, गैलेक्टोज बन गया। तो सामने कौन है बेटा, अमित है, A फॉर एल्ट्रोज, M फॉर मैनोज, I फॉर आयोडोज, T फॉर टालोज। बेटा उनका C2 पेपर निकाल दो, C2 पेपर बेटा क्या बन जाएगा, वो 4 स्ट्रक्चर। तो उम्मीद करता हूं आपको 8 स्ट्रक्चर याद हो गया, बनाओ। इन बेटा तुम्हें 8 स्ट्रक्चर याद हो गया। सर बनाना तो नहीं है बेटा, बनाते हैं पहले से। हाँ बेटा सब रिपीट करें, अच्छा बेटा पहले से बनाना तो नहीं है ना, बोलो, मैं रिपीट कर देता हूँ, सुनो बेटा, ध्यान सुनो बच्चा। देखो ये याद रखना जो लिखा है बेटा, AG गूगल अमित, ये बड़ा काम की चीज है बच्चा, AG गूगल अमित, A फॉर एलोज, G फॉर ग्लूकोज, GU फॉर गुलोज, GAL फॉर गैलेक्टोज। बेटा पहले क्या करो, एक मछली का बेटा पीठ बना दो बेटा, जो उसका है ना कांटा होता है, बेटा क्या करो 4 OH एक तरफ लगा दो बेटा, CHO ऊपर लगाओ, CH2OH। बेटा पहला नाम है एलोज। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 को फिक्स कर दो। कार्बन नंबर 2 बेटा ये वाला कार्बन जहां मैं डब्बा बना रहा हूं बेटा, इन दोनों को फिक्स कर दो, इसको छूना भी मत। बेटा ये दोनों फिक्स हो गए, तो बेटा इस कार्बन नंबर जो 3 है, ये OH वाला बेटा, ये वाला OH है, इसको पलट दे, इसको बेटा पलट देगा, सब कुछ वही उतार ले, बस बेटा यही पलटा गया, देख सब कुछ वही, देख बेटा CHO है, OH राइट में है, बस ये वाला पलटा गया बेटा, नंबर 2 वाला, जो नंबर 2 OH है बेटा, कार्बन नंबर 3 बोल सकता है या दूसरा OH, इसे बेटा पलट दे, समझ रहा है बेटा, इसको सब कुछ वही उतार, बस बेटा ये वाला पलट देगा तो ग्लूकोज बन जाएगा, इसको पलट देगा तो ग्लूकोज बन जाएगा, इन दोनों को ही पलट देगा तो गैलेक्टोज बन जाएगा। क्या समझा, अभी नहीं समझा? तो पहले इसको पलट तो बन गया, तो पहले तो सबको OH राइट में रखा बेटा, पहले तो सब OH राइट में रखा, इसका नाम है एलोज। अब हमने क्या किया बेटा, इस जो ये वाला दूसरा नंबर OH बेटा, ये वाला OH और नीचे वाला OH दोनों फिक्स कर दिया, इसको छुएंगे भी नहीं। अब बेटा हमने ये इसको पलट दिया, इसको जैसे ही पलटा बेटा, इसका नाम हो गया ग्लूकोज। एक एलोज था, उसके नीचे बेटा ग्लूकोज है, इसको पलटा ग्लूकोज बना, इसको पलटा गुलोज बना, ग्लूकोज के नीचे बेटा गुलोज है। अब इन दोनों को ही पलट दिया तो गैलेक्टोज बन गया। हाँ वॉइस अटक रहा बेटा, वॉइस अटक रहा है क्या, वॉइस अटक रहा है क्या? बराबर है बेटा, बराबर है, बराबर है, कुछ बच्चों को अटक रहा है, कुछ बराबर है। नेटवर्क चेक करो, आप नेटवर्क चेक करो बेटा, मैनेजेबल है। रुक जाओ बेटा, मैं देखता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, नेटवर्क चेक करता हूँ क्या है। अब सही है, अब सही बच्चा,
बोलो अब सही है क्या? हाँ देख बेटा, मैंने कहा सभी OH एक तरफ कर दे, इसका नाम बेटा हो गया एलोज। एलोज बेटा अब क्या कर, इस 2 को और 4 को फिक्स कर दे बेटा, इसको पलट दी, इस OH को पलटेगा, ये वाला बेटा OH पलटा तो इसका नाम होगा ग्लूकोज, उसके नीचे बेटा ग्लूकोज है। इसको पलट दिया बेटा, अगर तुमने इसको पलट दिया बच्चा, इसका नाम होगा ग्लूकोज। इन दोनों को पलट दिया, इसका नाम बेटा होगा इलेक्ट्रोज। ठीक है, अब ये सामने बैठेगा, एलोज सामने कौन है? एल्ट्रोज। एलोज सामने बेटा एल्ट्रोज। बेटा सामने वाला निकालने के लिए ना बस C2 एपीमर निकाल देना बेटा। जो बेटा ये वाला OH है ना, ऊपर वाला जो फिक्स वाला OH था, इसको पलट दे, सब कुछ बेटा सेम टू सेम छाप ले, बस इसको पलट दे बेटा, इसका C2 एपीमर बन गया। वीडियो अटक गया यार, क्या हो रहा? वीडियो अटक गया क्या? वीडियो अटक गया बच्चा? नहीं नहीं, ठीक है, ओके बेटा। देखो ये क्या है तुम्हारा? C2 एपीमर है बच्चा। थोड़ा देखो ये क्या है तुम्हारा? C2 एपीमर है बेटा, है ना बेटा? सामने वाला बेटा बनाने के लिए क्या बनाना? C2 एपीमर। हाँ बेटा, संकेत नेट चेक कर ले बेटा अपना, संकेत नेट चेक कर बेटा। बेटा क्या बनाना? C2 एपीमर बेटा, C2 एपीमर। बस बेटा जो फिक्स वाला था तो पलट दे, तो इसको पलटा बेटा, इसका C2 एपीमर बना, ये पलटा इसका C2 एपीमर बना, ये पलटा बेटा इसका C2 एपीमर। तो कर लोगे बेटा, ये 8 बना लोगे तुम। ये बन गया तुम्हारा बेटा मैनोज बन जाएगा और टालोज, सॉरी आयोडोज बन जाएगा और टालोज बन जाएगा। अब देख बेटा, अब तू बोलेगा सर बुक्स में कभी कभी लिखा होता है डी ग्लूकोज, कभी कभी लिखा होता है एल ग्लूकोज। सर ये डीएल क्या होता है? हम कैसे पहचाने सर डी है एल है ना? बोलोगे सर कभी कभी बुक्स में लिखा होता है डी ग्लूकोज, कभी कभी एल ग्लूकोज, कभी कभी डी ग्लूकोज, डी एल ग्लूकोज। सर डीएल क्या होता है? देख बेटा डीएल कहां डिसाइड करते हैं यहाँ पर बेटा, जो लास्ट वाला फिक्स किया है ना बेटा, जो लास्ट वाला बेटा फिक्स है नीचे वाला, देखो ये बेटा अगर OH राइट में है इसका नाम होता है डी, अगर बेटा ये OH लेफ्ट में हुआ इसका नाम हो जाएगा एल। समझा? तो इसका नाम क्या होगा? ये बेटा एलोज है ना, इसको बोलोगे डी एलोज। ये क्या है बेटा? डी एलोज। अगर बेटा अगर OH राइट में है लास्ट वाला, इसका नाम होगा डी। बच्चा ये क्या है? डी एलोज। ये क्या है बेटा? डी ग्लूकोज। ये क्या है बेटा? डी ग्लूकोज। ये क्या है? डी गैलेक्टोज। ये क्या है? डी एल्ट्रोज, डी मैनोज, डी आयोडोज, डी टालोज। समझा क्या? समझ में आया बेटा? बोलो समझ में आया? सबके बेटा आगे डी लगा लेना, सबके डी लगा लेना। डी कहां समझ में आया बेटा? नीचे वाला जो OH है बेटा, लास्ट वाला जो OH था, ये डिसाइड करता है डी फॉर्म है या एल फॉर्म है बेटा। सब में डी लगा लेना, जो मैंने कल तुम्हें 8 स्ट्रक्चर बनवाए थे बेटा, सब में डी बना लेना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें 8 स्ट्रक्चर तो तैयार हो गए हैं। हाँ बेटा बता रहे एल फॉर्म बता रहे। अभी तुम्हें इतना समझ में आया कि नहीं? ये बताओ 8 स्ट्रक्चर समझ में आया? अभी 8 में तुम्हें और बनवाऊंगा। अब वो 8 में बनवाऊंगा नहीं, एक बताऊंगा, बाकी तुम बना लोगे। अब ये 8 समझ में आया बेटा? डी फॉर्म कहां से है बेटा? ये जो लास्ट वाला बेटा OH था, राइट में तो बोलते हो डी फॉर्म, लेफ्ट में तो बोलोगे एल फॉर्म। चल बच्चा, अब तो बोलेगा सर आपने तो डी एलोज बता दिया, अब मुझे एल एलोज बताइए। मैं बोलूंगा चल बच्चा ठीक है, तेरी भटकती आत्मा की शांति के लिए मैं बता देता हूं यार। देख बेटा, मैं तुमसे पूछूं डी एलोज का बेटा स्ट्रक्चर बना, तू ऐसा बनाएगा डी एलोज, OH 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 H H H H CHO। ये क्या है बच्चा? डी एलोज। मैं पूछूं बेटा तू इसका एल एलोज मुझे बना के दिखा, तो क्या करना बेटा? बस इसका मिरर इमेज बना देना बेटा, पूरा राइट वाला लेफ्ट में पलट देना। क्या बन गया बेटा? पूरा इसका मिरर इमेज बना दो बेटा, क्या बन जाएगा? OH 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 H H H H CHO CH2OH। तो ये क्या है तुम्हारा? एल एलोज। जब एल फॉर्म पूछा कुछ मत करना, मिरर इमेज बना देना, पूरा राइट पलट देना पूरा लेफ्ट में, अप डाउन बेटा वैसे ही रहेगा। हो गया एल एलोज। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं बेटा अब ऐसे अब सबके लिए एल फॉर्म निकाल लोगे। ऐसे बेटा आप क्या करो, जो बाकी 7 हैं उनके लिए आप बताओ बेटा, बाकी 7 के लिए आप बताओ बेटा, बाकी 7 के लिए आप लोग बना के देखो
क्या बना पा रहे हो बेटा? सब में कुछ नहीं करना है, बस सबका मिरर इमेज बना देना है। तो क्या मुझे बताना है, फिर मैं आगे बढ़ू? कर लो बेटा, पेज छोड़ दो, घर पे कर लेना। पेज छोड़ दो बच्चा, घर पे कर लेना। क्या मुझे बताना है? आ गया? आगे? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो। तो अब मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें ये स्ट्रक्चर बनाने आ गया है ना? चलो, अब अपना अगला टॉपिक क्या है? हाँ, चलो अपन अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है? हाँ, एक मिनट बच्चा। हाँ, ध्यान दो। चलो 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 चलो, ध्यान दो। चलो बच्चा, अब लिखो बेटा, हेडिंग लिखो, हेमी एसिटल, एसिटल एंड हेमी एसिटल। हेडिंग है बच्चा, एसिटल एंड हेमी एसिटल। बेटा देखो, एसिटल क्या होता है, हेमी एसिटल क्या होता है, कीटल क्या होता है, हेमी कीटल क्या होता है, हम कैसे पहचाने? बोलोगे सर ये एसिटल क्या होता है, हेमी एसिटल क्या होता है, कीटल क्या होता है, हेमी कीटल क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे सर? नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, चलो पहचान के देखते हैं। देख बेटा, देख, एक वर्ड है एसिटल, एक वर्ड है कीटल। बच्चा एसिटल से बेटा है ना, कीटल मतलब बेटा होता है कीटोन, मतलब बेटा जहां पर कीटोन हो। बेटा एसिटल मतलब जहां बच्चा एल्डिहाइड हो। ध्यान से देख बेटा, जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा, मान ले CH3 है, C डबल बॉन्ड OH है, मैं इसे ट्रीट कर दूं बेटा, मैं इसे ट्रीट कर दूं ROHC, तो क्या हो जाएगा बेटा? रिएक्शन बताओ क्या होगा? तुम्हें पता है बच्चा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां बेटा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, ये प्लस बेटा यहां जाएगा और ये माइनस बच्चा यहां जाएगा। तो क्या ये ऐसा बन जाएगा? CH3 COH और बच्चा बन जाएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां बनेगा OR। क्या यही बन जाएगा बेटा? बोलो, क्या यही रिएक्शन बनेगा बेटा? ये H यहां पर चला आएगा, ये OR ग्रुप यहां चला आएगा, ये हाइड्रोजन बेटा कार्बन के साथ है, क्या यही बनेगा? बोलो हाँ, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। देख बेटा, हाँ चल, अगर मैं तुमसे बोलूं बच्चा, इसको मैं फिर से एक बार ROH से ट्रीट कराता हूं, मैं बोलूं एक बार मैं फिर से ROH से ट्रीट कराता हूं, देख बेटा क्या वाटर निकलने का चांस है क्या बच्चा? वाटर, बच्चा क्या होगा? यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा और पानी निकल जाएगा। क्या होगा ऐसा? बोलो, अरे बोल, होगा या नहीं होगा? हाँ होगा बच्चा। क्या बन जाएगा फिर? ये तुम्हारा बन जाएगा CH3 CH, ऊपर बेटा आ जाएगा, ये R आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा OR। हाँ, अब देख बच्चा क्या हो गया, देख बेटा, देख यहां पर अगर बेटा एक OR ग्रुप है ना बच्चा, एक OR और बेटा एक OH, अगर बेटा एक OH है बेटा तो इसको बोलते हो हेमी, बेटा इसको बोलते हो एसिटल। अगर बेटा अगर यहाँ एक भी OH नहीं है बेटा, अगर OR की वजह से बेटा क्या बोलते हो? एसिटल। एक OR दो OR मतलब बेटा पूरा एसिटल बन चुका है। देख बेटा यहाँ पर आधा हिस्सा एसिटल है और आधा हिस्सा एसिटल नहीं है, इसको बोलेगा आधा एसिटल। आधा एसिटल बेटा, आधा मतलब हेमी, क्या बोलोगे? ये हेमी एसिटल है। समझ आया क्या बेटा? अगर दोनों OR ग्रुप आ गया इसको बोलोगे एसिटल, अगर एक OR है और एक OH है तो बोलोगे हेमी एसिटल। ऐसे बेटा कीटल होता है, कीटल, हेमी कीटल। बोल समझ में आया क्या? लिखो, इसे लिखो फटाफट, इसको लिखो बच्चा, लिखो फटाफट। हाँ फटाफट लिखो आप लोग। इसे करने के बाद बेटा आप कीटल वाला खुद बनाओगे, इसे करने के बाद एक बार आप कीटल और हेमी कीटल खुद बनाओगे। 1 मिनट में टाइम देता हूं।
बन गया क्या? बन गया। चलो मैं बनाता हूं, आप लोग बनाते रहो। बन, जिसका बेटा बन जाए बता देना, वेट कर रहा हूं तुम लोगों का बनने का। हो गया, बहुत अच्छा बेटा। चलो तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। बेटा ये प्लस माइनस पर और ये माइनस प्लस पर, ये बन गया बेटा CH3 CO। बेटा ऊपर आ गया H, बेटा यहाँ पर है CH3, इसको CH3 में इधर कर देता हूं, इधर बेटा क्या आ गया OR। क्या यही आएगा? लाइट कम हो गया क्या? यही आएगा ना बच्चा, ये बेटा H वहां आ जाएगा, बेटा OR यहाँ आ जाएगा। बोलो ये तुम्हारा क्या है बेटा, देखो एक OH ग्रुप है, एक OR ग्रुप है, कीटोन से बना है, इसका नाम होगा हेमिकीटन। हेमिकीटन। अब मैं क्या करूं बेटा, फिर से एक बार ROH लगा दो बच्चा, तो क्या हो जाएगा, यहां से पानी निकल जाएगा। बेटा क्या बन जाएगा, CH3 COR OR CH3 से बोलोगे कीटल। बच्चा ये था कीटल, वो है हेमिकीटल। क्या कितने बच्चों ने सही किया? सब रिप्लाई करो जिसका सही है। जिसका सही है बेटा लिख दो S। ओके बच्चा, राज, संकेत, हितेंद्र, बहुत अच्छे, सौरभ। चलो बेटा बहुत अच्छे। यश तेरा नहीं सही क्या बच्चा? यश, अनूप, और एक बच्चा कौन बच गया? और निनाद। तुम तीनों बेटा रिप्लाई में लिखा, यश, अनूप और निनाद। गलत हो गया? ओके बच्चा, अबे समझ गया ना बच्चा? ओके 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 बेटा, ओके बेटा, ओके ओके। चलो 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 बेटा, ये था कीटल, हेमिकीटल, आप समझा बच्चा? ओके बेटा, है ना एसिटल और हेमिएसिटल। कभी कभी पूछ ले आता है बेटा तुम्हें, ऐसे बेटा पूछेगा कौन सा इसमें से एसिटल है, बेटा 4 ऑप्शन तुम्हारे पास रहेगा, पहचान लोगे, है ना? चलो, अगर एक OH है तो बोलना हेमी, नहीं है तो बोलना कीटल या एसिटल, ठीक है? चलो चलो बेटा, अगली बात। देख बच्चा, अगर मैं तुम्हें एक रिएक्शन दूं, मैं तुमको एक रिएक्शन दूं बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। बेटा मैं इसका रिडक्शन कराऊं H2 के साथ पैलेडियम। तुम्हें पता है बेटा, जो ये तुम्हारा H2 और पैलेडियम बेटा एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। याद है क्या, मैंने पढ़ाया था रिड्यूसिंग एजेंट, याद है बच्चा? बोलो याद है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट मैंने पढ़ाया था। क्या करता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट? बोलो क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? पाई बॉन्ड को ब्रेक करके OH ऐड करता है, ये तो सिखाया था। हाँ, पाई बॉन्ड तोड़ता है, हाइड्रोजन जोड़ता है। बेटा जो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था बेटा, जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये एल्किन में काम आता है,
एल्काइन में काम आता है, एल्डिहाइड में काम आता है और कीटोन में काम आता है। ऐसा बताया था क्या? वीकेस्ट, वीक, माइल्ड, स्ट्रॉन्ग, ऐसा बताया था बेटा। वीक वाला माइल्ड के साथ भी काम आता है बेटा और अपना भी काम करता है। अगर बच्चा याद नहीं आ रहा है क्या? भूल गए तुम लोग? लग रहा भूल गए हो? भूल गए बच्चा? याद है बेटा? ओके 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 ओके, याद है। ओके बच्चा, बेटा क्या होगा? अब बोलोगे सर ये तो आपने वीक यूज कर लिया, अब तो सर दोनों को रिड्यूस करना चाहिए, इसको भी रिड्यूस करना चाहिए, इसको भी रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि जो वीक वाला होता है वो तो एल्डिहाइड में भी काम आता है, एल्कीन में भी काम आता है, मतलब दोनों एक साथ रिड्यूस होना चाहिए। बात सही है ना? बोलो, बात सही है कि नहीं बच्चा? यही है ना कि ये तो दोनों में काम आता है, सर दोनों एक साथ रिड्यूस करो ना फिर। हाँ, और हम बेटा हमें पता है ये दोनों को रिड्यूस करेगा। अब बात आती है, हम चाहते हैं कि केवल एल्कीन को रिड्यूस करें, हम चाहते हैं बेटा केवल एल्कीन को रिड्यूस करें, तो क्या करें? तो बच्चा इसको हमें बचाना पड़ेगा। अगर बेटा मैं इसको नहीं बचाऊंगा ना तो ये दोनों को रिड्यूस कर देगा। हम चाहते हैं केवल एल्कीन रिड्यूस हो जाए, एल्डिहाइड रिड्यूस ना हो, बेटा हमें इसको बचाना पड़ेगा। इसे बचाने के लिए बेटा क्या करेंगे हम? ध्यान दो, इसे बचाने के लिए बेटा हम इसका कॉम्प्लेक्स बना देंगे। ध्यान दे बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? बेटा हम इसको ट्रीट करा देंगे इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ। बच्चे इसको ट्रीट करा दोगे। हम चाहते हैं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये केवल इसको रिड्यूस करे, इसको रिड्यूस ना करे। अगर मैं डायरेक्ट करा दूंगा बेटा तो दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे। मैं चाहता हूं केवल ये रिड्यूस हो, ये रिड्यूस ना हो, तो क्या करना पड़ेगा बेटा? इथिलीन ग्लाइकॉल से इसको बचाना पड़ेगा। बेटा क्या करेगा? यहां से वाटर निकाल देगा। जैसे तुम इथिलीन ग्लाइकॉल बेटा लगाओगे, क्या लिख रहा? कैसा बत्ते से क्या लिख रहा है? कौन सी भाषा लिख रहा? राज, क्या लिख रहा? बोल, कोई डाउट है क्या? कुछ नहीं, ओके। चलो बेटा हम चाहते हैं इस एल्डिहाइड को बचाना, क्या करना पड़ेगा बेटा? एथिलीन ग्लाइकॉल लगा दो बेटा, है ना बेटा? ध्यान रखना, जब भी हम एल्डिहाइड कीटोन को बेटा बचाना चाहे रिडक्शन से, देख बेटा याद रखना बेटा, एल्डिहाइड कीटोन को रिडक्शन से बचाने का एक ही तरीका है, ये एथिलीन ग्लाइकॉल। अगर हम चाहते हैं कि उसका रिडक्शन ना हो पाए, उसको हम बचा लें, बेटा एक ही तरीका है, उसका कॉम्प्लेक्स बना दो। क्या बना दो? कॉम्प्लेक्स। बेटा कॉम्प्लेक्स के लिए यूज करते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। तो क्या होगा बेटा? ये वाटर निकल जाएगा। ध्यान से देख बच्चा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बेटा क्या है? C डबल बॉन्ड C, ये बच्चा है कार्बन, यहां है बेटा हाइड्रोजन। अब क्या होगा बेटा? जो दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड बेटा इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, दूसरा बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे, बच्चा कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ में आया क्या बेटा? क्या बन गया? देखो इसको बेटा जैसे मैंने यूज किया, ये वाटर निकल गया बेटा, देखो दोनों बॉन्ड टूटा हुआ है, एक बॉन्ड इधर बन जाएगा, दूसरा बॉन्ड ऊपर बन जाएगा, है ना? अब बेटा ये तुम्हारा देखो क्या है, अब तुम्हारा बेटा पाई बॉन्ड बचा ही नहीं। तुम्हें पता है बेटा जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो पाई बॉन्ड तोड़ता है। चल बताते बेटा, सुन ध्यान से, यही बता रहे थे। देख बच्चा, यस सुन ध्यान से, मैंने कहा बेटा देख अपने पास ये रिएजेंट है, मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहा हूं। तुम्हें याद होगा मैंने सिखाया था बेटा, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन ऐड करता है। क्या ऐसा याद है? याद है? हाँ, मैंने तुम्हें ये भी सिखाया था बेटा, जो वीक, बेटा ये क्या है? वीक है। मैंने तुम्हें सिखाया था बेटा जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो एल्कीन में काम आता है, एल्काइन में काम आता है, एल्डिहाइड में काम आता है, कीटोन में काम आता है, ये चारों को रिड्यूस करता है। क्या ये भी तुम्हें बात याद है? क्या ये बात भी तुम्हें याद है? हाँ। देख बेटा अगर मैं डायरेक्ट रिडक्शन करा दूंगा तो बेटा क्या करेगा? ये क्या करेगा बच्चा? ये क्या करेगा? ये इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, दोनों को रिड्यूस करेगा। मैं डायरेक्ट बेटा लगा दूं बेटा, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम रिडक्शन कराना, ये दोनों को रिड्यूस कर देगा। बोल ऐसा करेगा क्या? यस रिप्लाई कर, क्या ऐसा करेगा ये? बोल हाँ
हाँ करेगा, क्योंकि ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी करेगा। मैं चाहता हूं कि ये इसको रिड्यूस ना कर पाए, मैं चाहता हूं इसको बचा ले जाऊं, इसको मैं रिडक्शन नहीं होने दूं, मैं चाहता हूं इसका रिडक्शन ना हो, केवल इसका रिडक्शन हो। क्या करना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा इसके प्रकोप से, ये करना पड़ेगा ना बेटा हमें। अगर हम चाहते हैं कि एल्डिहाइड का रिडक्शन ना हो तो बेटा उसको इसके प्रकोप से बचाना पड़ेगा। उसे बेटा बचाने के लिए एक ही तरीका है, देख बेटा अगर तू किसी भी रिएक्शन में चाहता है एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन ना हो, उसे बचाने का एक ही तरीका है, उसका कॉम्प्लेक्स बना दो। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बेटा एक ही रिएजेंट है जिसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। जैसे बेटा इसको यूज करेगा ये वाटर बेटा निकल जाएगा। देख बेटा दो बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड यहां जब बन जाएगा, एक बॉन्ड यहां बन जाएगा, तो कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। बोल अभी समझ में आया यहां तक? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को? समझ गए बेटा? चल अब क्या होगा बेटा, अब तुम यूज करो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। अब तुम लगा दो बेटा H2 के साथ पैलेडियम। क्या होगा बच्चा, जैसे ही H2 के साथ पैलेडियम लगाओगे, तुम बेटा जैसे ही पैलेडियम लगाओगे बेटा, तो क्या यहाँ पाई बॉन्ड बचा है? तुम्हें पता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, पाई बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन लगाता है। सर यहाँ तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो इसका रिडक्शन होने वाला नहीं है, ये तो बच गया बेटा। यहीं पर पाई बॉन्ड है, बस यही रिड्यूस होगा। ठीक है, तो क्या बन गया बच्चा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CHOO CH2 CH2। क्या ये बन जाएगा? केवल यही रिड्यूस हो पाएगा क्योंकि यहीं पर पाई बॉन्ड है, यहां पाई बॉन्ड नहीं रहा। क्या अभी समझा? क्या अभी समझा? हाँ हाँ बेटा, बस ये पूरा बेटा इतना तामझाम जो हो रहा है ना, बस इस एल्डिहाइड को बचाने के लिए ही हो रहा है। फिर से चला गया। ओके बेटा नेट, ओके यार क्या करोगे? फिर बेटा क्या करो, यहां पर एसिड लगा दो बेटा, ये तुम्हारा फिर से बेटा ये तुम्हारा बन जाएगा एल्डिहाइड। बेटा एसिड लगा दो, क्या होगा, ये फिर से तुम्हारा एल्डिहाइड तुम्हें मिल जाएगा। बेटा इतना तामझाम बस इसीलिए हुआ है कि हम एल्डिहाइड को रिडक्शन से बचा लें, और कुछ नहीं किया गया, बस सिंपल सा फंडा है। हाँ बेटा रिकॉर्डिंग चल रहा, रिकॉर्डिंग देख लेना बच्चा। क्या समझ में आया बच्चा? क्या समझ में आया कि मैंने इतना तामझाम किया क्यों, इतना बेटा हुआ क्यों, इसे इतना अपन ने बेटा छीछा लेकर क्यों किया? बस कुल मिलाकर एल्डिहाइड को बचाने के लिए। हाँ बेटा अगर सेम चीज बेटा कीटोन के साथ होता तो भी यही काम करते बेटा। अगर तुम्हें बेटा यही काम में तुम होमवर्क में डालता हूं बेटा, ये करने के बाद बेटा यहाँ जहां हाइड्रोजन है ना वहां CH3 लगाकर बेटा यही काम तुम्हें फिर से करना है बेटा। ये काम तुम्हें होमवर्क में देता हूं, जहां हाइड्रोजन तुम्हारा CH3 लगा दो, सब कुछ बेटा वही होने वाला, सब कुछ वही होने वाला। मैं चाहता हूं कि कीटोन का रिडक्शन ना हो, तो क्या करना पड़ेगा ये तुम मुझे करके बताओगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना? छाप लो इसे। हम चाहते हैं कि है ना एल्कीन का रिडक्शन हो जाए बट एल्डिहाइड और कीटोन बच जाए। तो बचाने के लिए बेटा एक ही तरीका है, एथिलीन ग्लाइकॉल को लाकर कॉम्प्लेक्स बना दो। क्योंकि तुम्हें पता है रिड्यूसिंग एजेंट पाई बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन लगाता है, ना पाई बॉन्ड रहेगा ना रिडक्शन होगा। पाई बॉन्ड होगा तब तो रिडक्शन कराएगा, पाई बॉन्ड ही नहीं है रिडक्शन ही नहीं कराएगा। छाप लो। चलो फिर लिखने के बाद अपन अगले टॉपिक पर मूव करेंगे जिसका नाम है हावर्ड प्रोजेक्शन। हो गया क्या? हो गया क्या? तो उम्मीद करता हूं ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा। तो आगे देखो बेटा, अगला हेडिंग है हावर्थ प्रोजेक्शन।
हावर्थ प्रोजेक्शन। एक प्रोजेक्शन पर हम बात करने वाले हैं। अच्छा देख बच्चा, हम लोग अभी तक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तुम्हें याद है बेटा, जैसे मछली होती है ना बच्चा, उसकी बेटा जो हड्डी होती है बेटा, जो मछली के बेटा बोन्स होते हैं बेटा, फिश के जो बोन्स होते हैं ऐसे तो होते हैं ना वो बेटा, यहाँ पर एक बीच में बोन होता है, साइड बने होते हैं ऐसे ऐसे, देखा है क्या? देखा है क्या? ऐसा ही होता होगा ना, ऐसा ही होता है। जो ह्यूमन बॉडी बेटा पीठ जो पीछे बैक वाले बेटा है ना, बोन्स होते बेटा, वो भी ऐसे ही होते हैं, कुछ यही शेप होता है। वेजिटेरियन है बेटा। हाँ बच्चा, मैंने भी नहीं लिखा है ना बेटा, बस एक आइडिया तो ऐसा ही होगा बच्चा, है ना बेटा। ये तो लगभग सबका बैक बोन होता है ऐसा। अच्छा वेजिटेरियन है, अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा। तो बच्चा है ना, वेजिटेरियन होना और साइंस से क्या रिलेशन है बेटा? यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं, सिंपल सी बात है। देखिए बोन्स होते हैं कुछ इसी स्टाइल में होते हैं, इसी वजह से क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हो बच्चा? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर मतलब बच्चा मछली की स्टाइल वाला प्रोजेक्शन। बच्चे मछली ऐसी होते हैं ना बच्चा, ऐसे ऐसे पंख होते हैं, ऐसे निकालते रहते हैं बेटा, पंख इसके, है ना। फिशर प्रोजेक्शन बेटा है ना, ये क्या तुम्हारा फिशर प्रोजेक्शन बेटा, एक ऐसा प्रोजेक्शन होता है, ऐसा बना होता है, इसको बेटा बोलते हो हावर्थ प्रोजेक्शन। ये तुम्हारा हावर्थ प्रोजेक्शन बच्चा, ये तुम्हारा हावर्थ प्रोजेक्शन है। ये बेटा फिशर है बेटा। हमने अभी फिशर देखा, अब हम हावर्थ पे मूव करते हैं। तो हेडिंग डालो आप, हावर्थ प्रोजेक्शन। तो हेडिंग है हावर्थ प्रोजेक्शन। तो आज बेटा हम यहीं पर पढ़ेंगे, हावर्थ तक पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक रहने वाला है, हावर्थ तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, हावर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जब बेटा जब बायोमॉलिक्यूल खोलते हो बुक ना बेटा, इतना लंबा लंबा खतरनाक स्ट्रक्चर बनता है, देखकर तुरंत बुक बंद कर देते हो आप। सही बताओ बेटा, कितने बच्चे को बायोमॉलिक्यूल समझ में आया था जब अपने 12th में पढ़ा था? कितने बच्चों को समझ में आया था बायोमॉलिक्यूल? ये बताओ, कितने बच्चों को बायोमॉलिक्यूल समझ आया था? अच्छा 80%, 85% आया था। चल बच्चा, अच्छी बात है, फिर अभी समझा, किया था राज, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, तो लोग मुझे ट्राई करके बता सकते हो। एक मैं तुम्हें प्रोजेक्शन देता हूं, क्या हावर्थ में कन्वर्ट कर पाएगा? सवाल तुझे भी आया था बच्चा, बहुत अच्छे बेटा। चल फिर एक करके दिखा दे बच्चा। उड़ गया था तुझे बच्चा? हाँ बेटा, चल ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। चल तो बेटा मैं है ना, बस मुझे ये देखना है तुम्हें कितना आता है। थोड़ा सा मैं एक तुम्हें टेस्ट में डालूंगा क्वेश्चन बेटा। अभी पहले सुन लो बच्चा थोड़ा सा, मैं तुम्हें बताऊं बेटा, हावर्थ प्रोजेक्शन में बेटा दो टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है। एक बच्चा ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हें मिलता है, हावर्थ से बेटा तुम्हें दो स्ट्रक्चर मिलते हैं। एक तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है बेटा, एक तुम्हें बेटा ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। दो तरह का बेटा स्ट्रक्चर मिलता है। इसको बोलते हैं पाइरानोज, पाइरानोज, इसको बोलते हैं फ्यूरानोज। इसको बोलते हैं पाइरानोज, फ्यूरानोज। ओज का मतलब होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट, ओज आया ना बेटा, मतलब कार्बोहाइड्रेट। इसको पाइरानोज क्यों बोलता है बच्चा? क्योंकि ये पाइरेन से बना है बेटा, पाइरेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये बेटा पाइरेन की तरह है, इसलिए इसे बोलते हैं पाइरानोज। बेटा ये फ्यूरेन की तरह है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्यूरानोज। फ्यूरेन की तरह है इसलिए बोलते हैं बेटा फ्यूरानोज। ये पायरन की तरह है इसलिए बोलते हैं पायरानोज। समझ आया क्या बेटा? तो लिख लो इस बात को बेटा, ये अपना पायरानोज है, ये बेटा ये क्या है? पायरेन है। ये क्या है? फ्यूरेन है। पायरेन से बना पायरानोज, फ्यूरेन से बना फ्यूरानोज। चल बहुत अच्छे बेटा। ये बताओ बेटा, पायरानोज वाला किसमें यूज करते हो बेटा? पायरानोज स्ट्रक्चर कहाँ यूज करते हो बेटा? बताओ एक बार आप लोग, बाकी जो बच्चे बेटा पढ़ चुके हो, एक बार आप मुझे बताओ बेटा, पायरानोज वाला स्ट्रक्चर कहाँ यूज करते हो बच्चा?